स्थानीय मान बताओ। तो मान लो ये इकाई 5 है, 5 इकाई। तो 5 इकाई गुणे 1 बराबर 5। और इसी के बाद 3 दहाई दिया है। 3 दहाई मतलब 3 गुणे 10, दहाई मतलब 10 बराबर, जब 10 में 3 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब इसी के बाद 0 सैकड़ा दिया है, तो 0 सैकड़ा का 0 सैकड़ा मतलब 100, 100 बराबर, जब 0 में गुणा किसी भी अंक से करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। अब 6000, 6000 का स्थानीय मान होगा 6 गुणे 1000 बराबर 6000 बराबर 6000। अब दिया है चौथा 10,000, तो 4 गुणे 10,000 लिख देंगे बराबर 4000। यही स्थानीय मान है। अब बच्चों दिया है नीचे दिए गए अंकों से 6 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाओ। तो ये संख्या हमारा दिया है, इसी का छोटा संख्या बनाना है और बड़ी संख्या भी बनाना है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें सबसे बड़ा ये है 9, तो हम 9 ले लेंगे। उसके बाद क्या है 7, 7 ले लेंगे। उसके बाद 5 बड़ा है, 5 ले लेंगे यहाँ पे। उसके बाद 4 बड़ा है, 4 लिख लेंगे। उसके बाद 3, तो 3 लिख लेंगे। उसके बाद 0, यही बड़ी संख्या हो गया। अब बच्चों 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो इसका उल्टा कर दो। तो सबसे छोटी संख्या आएगा 3 पहले आ जाएगा, उसके बाद 0 आएगा। तो उसके बाद 4, 5, 7 और 9 सबसे छोटी संख्या हो गया है। अब ये इस संख्या का भी बनाना है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसका भी बड़ी संख्या बनाओ। पहले आएगा इसमें बड़ी संख्या 7, तो हम 7 लिख देंगे। उसके बाद 5 आएगा, 5 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद 4 आएगा, 4 लिखेंगे। 3 आएगा, 3 लिखेंगे। उसके बाद 1 और उसके बाद 0, सबसे बड़ी संख्या आ गई। अब फिर कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या होगा पहले 1 आएगा, उसके बाद 0, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7। ये छोटी संख्या होगी। ये दिया है, ये भी करना है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम निकालेंगे इसमें से पहले 9, उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 2। यही बड़ी संख्या हो गया। अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हमारा पहले 2 आ जाएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 5 आ जाए,
उसके बाद 6 आ जाएगा, उसके बाद 7, उसके बाद 9। ये छोटी संख्या हो गया, यही उत्तर है। बच्चों जोड़ अब आ गया, हल करो। दिया है 8 और 3, 11, 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 को 5, हासिल 1। 3 और 1 4, 4 में 9 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 1 14, 14 को 4, हासिल 1। 4 और 2 6, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और एक हासिल है 10, 10 को 0, एक हासिल। 1 और 4 5, और एक हासिल 6, और 2 और 3 5, और 5 में 9 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 को 14 उतर जाएगा, ताकि कोई अंक नहीं है, यही उत्तर हो गया। इसी प्रकार इसको भी जोड़ लेते हैं। 4 और 3 7, 7 को 7। 9 और 1 10, 10 को 0, हासिल 1। 1 और 5 6, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, एक हासिल 9, 9 को 9। फिर अब यहाँ 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 को 1, हासिल 1। 2 और 6 8, 1 9, और हासिल 1 10, 10 को 0, हासिल 1। 6 और 3 9, एक हासिल 10, यही उत्तर आ गया। और इसी प्रकार इसका 4 और 2 6, 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13, 13 को 3, हासिल 1। 4 और 2 6, और 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13, एक हासिल 14, 14 को 4, हासिल 1। 6 3 और 2 5, 5 एक 6, एक हासिल 7, और 1 और 4 5 और 4 9, 9 को 9। 2 और 3 5, 2 7, 7 को 7। 5 और 7 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, 15, 15 लिखा जाएगा, यही उत्तर हो गया। बच्चों घटाना आ गया, ये घटाना दिया है। अब इसमें हो जाएगा 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 4 में से 5 नहीं घटेगा, तो यहाँ से एक हासिल यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ हमारा 14 हो जाएगा। 14 में से 5 जा 9, तो 9 हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ बच गया 2, 2 में से 2 जा 0। यहाँ 7 में से 6 जा 1, और 8 में से 3 जा 5, उत्तर है। अब ये भी घटाना है। 7 में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ से हम एक हासिल ले जाएंगे तो हमारा 17 हो जाएगा, तो 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 9 हम लिख लेंगे। फिर यहाँ 1 बच गया, 1 में से 4 नहीं घटेगा, तो यहाँ से हासिल ले जाएंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में से 4 जा 7। यहाँ बच गया 6, 6 में से 5 जा 1, और 2 में से 1 जा 1, और 9 में से 6 जा 3,
और 5 उतर जाएगा। ये उत्तर है। और ये भी घटाना है। 3 में से 8 नहीं घटेगा, एक हासिल ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ 13 हो जाएगा। 13 में से 8 जा 5, और यहाँ 4 बच गया। अब 4 में से 9 नहीं घटेगा, तो यहाँ से एक हासिल ले जाएंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में से 9 जा 9 5 14, 5। यहाँ बच गया 7, 7 में से 3 जा 4, और 4 में से 1 जा 3, और 4 4 0, और 5 में से 2 जा 3। ये उत्तर हो गया। 13 में से 8 जा 5, और यहाँ 14 4 बच गया। एक यहाँ से हासिल ले जाएंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा। 14 में से 9 जा 9 5 14, यहाँ भी 5 हो जाएगा। अब यहाँ 7 बच गया। 7 में से 3 जा 4, और 5 में से 1 जा 4, 0, 4 4 घटेगा तो 0 हो जाएगा। 4 में से 4 जाएगी तो, और 5 में से 3 जा 2 जा 3। यही उत्तर हो गया। दिया है बच्चों पहला सवाल इसका। श्वेता ने 21,480 रुपये के कपड़े और 3600 रुपये के अलमारी ली, 3600 का, तथा 4,978 रुपये की साइकिल खरीदी। उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो हम इसको जोड़ लेंगे। 21,000, 21,480 और 3600, ये 3,600, प्लस साइकिल कितने खरीदा? 4,978 रुपया। 4,978 रुपया प्लस कर लेंगे यहाँ पे। 8 में 0 जोड़े तो 8 होगा। 8 और 7 15, 15 को 5, और एक हासिल बच गया तो 10 हो जाएगा। 9 के जगह एक हासिल जोड़ेंगे तो 9 में एक हासिल जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 20 को 0, हासिल 2, 4 और 3 7, 7 1 8, 8 और 2 हासिल 10, 10 को 0, फिर यहाँ 2 और एक हासिल 3, 30,058 रुपये। तो लिखेंगे श्वेता ने कुल रुपए खर्च किए। श्वेता ने कुल रुपए खर्च किया, खर्च किया 30,058 रुपये बराबर 30,058 रुपया। यही उत्तर हो गया। दूसरा इसका सवाल दिया है। श्याम के पास कोल्ड स्टोर में 11,200 बोरे आलू के थे। 1,020 बोरे आलू के बेच दिए। अब श्याम के पास कितने बोरे आलू शेष बचे? तो इसको हम घटा देंगे। 11,020 माइनस 1,020 बोरे, 1,020 घटाएंगे तो 0 0 0,
फिर एक एक जीरो, फिर यहाँ एक उतर जाएगा। 10,000 बोरे। लिखेंगे श्याम के पास शेष बचे बोरे बराबर श्याम के पास श्याम के पास शेष बचे आलू के बोरे कितना बराबर 10,000 बोरे। यही उत्तर हो गया। 9 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 9 7 63 को 3 हासिल 6। 9 का पहाड़ा फिर 6 बार पढ़ेंगे, 9 6 का 54 और 54 में 6 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 को 0 हासिल 6। फिर 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 9 पचे 45, 45 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 51। इतना आ गया। फिर अब 4 से 7 में गुणा करेंगे, यहाँ पे एक स्थान क्रॉस कर दो। 4 सत्ते 28 को 8 हासिल 2। 4 6 का 24, 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26, 26 को 6 हासिल 2। अब 4 का पहाड़ा 5 बार, 4 पचे 20 अदू 22, 22 को 22 उतार लेंगे, 2 से गुणा करेंगे 7 में, 2 7। अब यहाँ पे एक स्थान क्रॉस कर दो। अब 2 का पहाड़ा 7 बार, 2 7 14 को 4 हासिल 1। 2 का पहाड़ा 6 बार, 2 6 का 12 आ 1 13, 13 को 3 हासिल 1। 2 5 10 आ 1 11, 11 को 11। और इसको जोड़ लेंगे, 3 3 उतार लेंगे, यहाँ पे 8 तो 8 उतार लेंगे, 4 अच्छा 10 1 11 को 11 उतार लेंगे, 1 हासिल। 3 2 5 5 10 1 हासिल 11, 11 को 1, फिर 2 1 3 1 हासिल 4, फिर 1। यही उत्तर हो गया। तो बच्चों इसको गुणा करेंगे, इसको भी तो 1 में गुणा करेंगे 2 से, 2 एक में 2, 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 2 6 का 12, 12 को 2 हासिल 1। 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 2 7 14, 14 1 15। अब 0 से 0 1 में 0, यहाँ क्रॉस कर दो। और 6 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, 7 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, हो गया। फिर अब 2 से गुणा करेंगे 1 में, 2 1 कम, अभी इसके नीचे क्रॉस कर दो। अब 2 1 कम है 2, अब 2 6 में अब गुणा करेंगे तो 2 6 का 12, 12 को 2, और 2 से 7 में गुणा करेंगे तो 2 7 14, और 14 आ 1 2 7 14, 14 आ 1 15, 15 को 15 लिख लेंगे। अब जोड़ देंगे, प्लस 2, अब इसके नीचे 0 है तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 0 2 ही होगा, और 5 और 2 7,
और 2 और 1 3, 15 यहाँ उतर जाएगा। यही उत्तर हो गया। और बच्चों भाग दिया है। अब 18 से भाग करना है इतनी संख्या में, तो 35 में करेंगे तो 18 दूना के 36 हो जाएगा। ये 35 है तो 36 अधिक हो जा रहा है, या तो 35 के बराबर आए या तो 35 के नीचे आए, तो एक बार भाग जाएगा। 18 एकम में 18। अब 35 में से 18 घटाएंगे तो 5 में से 8 नहीं घटेगा, तो यहाँ से 3 किए से हासिल ले जाएंगे, 5 किए 15 हो जाएगा। अब 15 में से 8 जा 7, यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 जा 1 और 0 उतार लेंगे यहाँ। अब आ गया 170 और भाग जाएगा कितना, हमारा 9 बार जाएगा। 9 8 72, 72 को 2 हासिल 7, 9 एक में 9, 9 और 7 16, माइनस। अब 0 में से 2 नहीं घटेगा, तो 7 किए से 1 हासिल ले जाएंगे, 0 किए हैं तो 10 हो जाएगा। 10 में से 2 जाएगा, 2 घटेगा तो 8 बच जाएगा। और यहाँ बच गया 6, नीचे भी 6 है तो 6 6 कट जाएगा और 1 1 कट जाएगा। अब उतार लेंगे 5, उतार लेंगे 5, 85 आ गया। अब पहाड़ा पढ़ेंगे 18 का कि 85 से कम रहे या तो 85 रहे, तो 18 चौक 72 घटा लेंगे। 5 में से 2 जा 3 और 8 में से 7 जा 1, तो शेष आ गया मेरा 13। अब भागफल आ गया 194, यही उत्तर हो गया। अब ये भी भाग दिया है, इसको भी लगाना है। 40 दिया है, यहाँ 83 है, तो भाग जाएगा कितने बार, 4। 40 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 40 गुना के 80, 80 हो जाएगा। माइनस 3 में से 0 जा 3, ये 8 8 कट जाएगा। अब यहाँ 0 उतर जाएगा। अब यहाँ 40 है, यहाँ 30 है, तो भाग नहीं जाएगा। क्या करेंगे हम, 0 बार लेके जाएंगे। 0 बार लेके गया, 30 उतर जाएगा और फिर 5 यहाँ उतरेगा। अब जाएगा भाग कितना बार, 7 बार जाएगा। 7 0 0 और 7 चौक 28, माइनस 5 में से 0 जा 5 और 0 में से 8 नहीं घटेगा, तो हम 3 किए से हासिल लेके जाएंगे, 0 किए तो 10 हो जाएगा। और 10 में से 8 घटाएंगे तो हमारा 2 निकल के आ जाएगा, ये 2 2 कट गया, तो शेष 25 आ गया। अब भागफल, भागफल 207, यही उत्तर हो गया। दिया है बच्चों पहला सवाल, एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य 55 रुपये है, ऐसे ही 25 पेंसिल बॉक्स का मूल्य क्या होगा। तो एक पेंसिल का दाम 55 रुपया है, 25 पेंसिल का बॉक्स का मूल्य कितना रुपया होगा। तो हम 55 में गुणा कर देंगे, 55 में 25 से गुणा कर देंगे, 25 को 5 हासिल 2 और 25 और 2 हासिल 27 हो जाएगा जोड़ेंगे तो। अब 2 से गुणा करेंगे 5 में, तो 2 5 10, 10 को 0,
यहाँ क्रॉस कर दो एक। अब 2 का पढ़ा फिर 5 बार पढ़ेंगे तो 2 5 10 एक हासिल बच गया था तो हमारा 11 हो जाएगा। अब जोड़ लेंगे इसको, 5 उतर जाएगा, यहाँ पे 7 उतर जाएगा, यहाँ 2 और 1 3 और 1 तो 1375 रुपये आ गया। तो 25 बॉक्स का मूल्य 1375 रुपया। बच्चों दूसरा सवाल दिया है, 15 पैकेट में 225 पेंसिल आती है तो एक पैकेट में कितनी पेंसिल आएगी। इसको सीधा सीधा क्या करेंगे, भाग कर देंगे हम। 222 में 225 भागे 15, 15 दूना के 30, तो 2 अंक में लेके जाना है तो अधिक हो जाएगा, तो एक बार लेके जाएंगे। 15 एकम में 15 माइनस 2 में से 5 नहीं घटेगा तो 1 2 में से इस 2 की है एक हासिल ले जाएंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 5 जा 7, एक बच गया और नीचे भी एक है तो एक कट जाएगा। अब ये 5 उतर जाएगा। अब 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 75 के बराबर हो जाए या तो 75 से कम हो रहा है। तो 15 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पचा 70, 5 बार में 75 आ गया। 5 5 कट गया और 7 7 भी कट गया। तो लिखेंगे एक पैकेट में, तो एक पैकेट में 15 पेंसिल आएगी। 15 पेंसिल, यही उत्तर हो गया। बच्चों दिया है हल करो, तो दिया है 7 गुणे 3 प्लस 63 भागे 9 माइनस 7 तो बराबर 7 गुणे 3 प्लस, अब 9 का भाग करेंगे 63 में तो 9 7 63, 7 बार में कट जाएगा फिर माइनस 7 आ जाएगा बराबर, ये प्लस है ये 7 है तो ये दोनों कट जाएगा तो बचा हमारा 7 गुणे 3 बराबर 7 त्रिके 21, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार ये भी दिया है 11 गुणे 2 प्लस 32 भागे 4 माइनस 19 तो बराबर 11 गुणे 2 प्लस 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 32 हमारा आ जाए या तो 32 से कम, तो 8 चौके 4 8 है 32, 8 बार में कट गए माइनस 19 बराबर, तो 11 में 2 में गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22 प्लस 8 आ जाएगा माइनस 19 बराबर 8 और 22 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। अब माइनस 19 बराबर 30 में से 19 घटाएंगे तो हमारा बच के आएगा 11, 11 निकल के आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों दिया है समझो और खाली स्थान में भरो। दूसरा 2 दिया है 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं।
3 2 से पूरी विभाजित नहीं होती, उसे को हम विषम संख्या कहते हैं। 4 दिया है बच्चों। 4 2 से पूरी विभाजित हो जाती है, उसको सम संख्या कहते हैं। यही उत्तर हो गया। बच्चों दिया है, दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मस ज्ञात करो। दिया है 18 और 24 का, तो 18 और 24 का मस ज्ञात करेंगे तो पहले इसका लौसा निकाल लेते हैं। पहले छोटी संख्या से कटाएंगे, 2 से कट जाएगा तो 2 9 18। अब कटेगा 3 से, 2 से तो नहीं कटेगा तो तितली के 9, 3 एक में 3। अब 24 कटा लो, 2 से 2 एक में 2, 2 दूनी के 4, 2 छक्का 12। फिर 2 से कटाओ, 2 तिहाई 6। अब 3 से कटाओ, 3 एक में 3। अब लिखो मस बराबर 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3। अब 24 बराबर 1 2 3, 3 बार 2 लिख लो, 2 गुणे 2 1 3, 3 लिख लो। ये 2 मेरी कॉमन संख्या है, ये 2 क्या है मेरा कॉमन संख्या है। इधर 3 कॉमन संख्या है, तो लिखेंगे म स बराबर 1 2 इसमें का ले लेंगे, 1 3 इसमें का ले लेंगे, तो हो जाएगा बराबर। जब दोनों का गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6, यही उत्तर आ जाएगा, मौसा 6 आ जाएगा। 21 और 35 का मौसा निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, इसको भाग विधि निकाल लेते हैं। भाग विधि, तो 21 भागे 35, तो कितने बज रहे, 21 दूनी 42, अधिक हो जा रहा है तो 1 बढ़ जाएगा, 21 से कम है 21। अब 5 में से 1 घटाएंगे 4 आ जाएगा, या 3 में से 2 घटाएंगे, 2 घटाएंगे 3 में से तो 1 आ जाएगा। अब 14 से भाग करेंगे फिर 21 में, 21 यहाँ लिख लो। अब फिर कितने बार 1 बार जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा ना, तो 1 बार जाएगा, 14 एक में 14। अब 1 में से 4 नहीं घटेगा, तो हम 2 के से 1 हाथ से ले जाएंगे, तो हमारा 11 हो जाएगा। 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 4 11, 7 आ जाएगा, यहाँ कट जाएगा। अब भाग करेंगे हम 14 में, 7 दूना क्या 14, 4 4 कट गया, 1 1 कट गया। यहाँ से हमको मिल गया 7 मस, तो लिखेंगे मस बराबर 7, यही उत्तर हो गया। अब बच्चों दिया है, दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक लौसा ज्ञात करो। लौसा ज्ञात करना है, 8 और 16 का लौसा निकालेंगे।
तो 8 और 16 का लौसा निकालेंगे। 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8 और 2 अठे 16। फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8 और फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4 और फिर 2 से कटाएंगे 1 और 2 एकम में 2 एक बार में। तो लिखेंगे लौसा बराबर स बराबर 1 2 3 4, 4 बार 2 लिख लो, 1 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे, 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 दूना के 16। तो हमारा लौसा बराबर 16 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 12 और 16 का लौसा, तो लौसा बराबर 12 और 16, 2 छक्का 12, 2 अठे 16। फिर 2 से ले जाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। फिर 2 से 3 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 2 दूनी के 4। फिर 2 से 3 नहीं कटेगा, उतार लेंगे और 2 एकम में 2। अब कटाएंगे 3 से, 3 एकम में 3, एक उतर जाएगा। तो लिखेंगे ल स बराबर 1 2 3 4, 4 बार 2 लिख लो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और एक बार 3 बराबर, अब गुणा कर लो, 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 तिया 48। तो हमारा 48 आंसर हो गया, ये उत्तर हो गया। अब बच्चों दिया है, भिन्नों को देखो और बॉक्स में सही गलत का चिन्ह लगाओ। 1/5 दिया है और ये 4/5 दिया है। तो हम मान लीजिए कि एक सेव है, एक सेव में 5 लोगों को बांटना है, तो बहुत कम आएगा। और इसमें 4 सेव है, 5 लोगों को बांटना है, तो इसमें ज्यादा आएगा ना। तो 4/5 क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी। 1/2 और 1/3 है, तो इसमें 1/2 बड़ा है। इसी प्रकार 2/8 है और 4/8 है, तो हमारा बड़ा ये भिन्न होगा। तो बच्चों 1/2 और ये 8/16 है, तो ये क्या है, बराबर है। दोनों क्या है, बराबर है। देख लो कैसे, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 एकम में 2 और 2 दूनी के 4। 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी है, तो ये हमारा क्या है, बराबर है। यही उत्तर हो गया। और बच्चों दिया है, भिन्नों को आरोही और तथा अवरोही क्रम में लिखो। भिन्न है, अवरोही क्रम और अवरोही क्रम। ये आरोही क्रम है, ये अवरोही क्रम है। तो हमारा आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है, बढ़ते क्रम। और इसका उल्टा अवरोही क्रम हो जाएगा। तो जैसे कि ये पहले स्थान पे आएगा, ये 8/2 दूसरे स्थान पे है, 3/8 तीसरे स्थान पे है, 6/8 चौथे स्थान पे। देख लो, 1/8, 2/8 और 3/8, लास्ट में 6/8। ये आरोही क्रम है, 1 2 3
6, बीच में कोई संख्या नहीं है तो 6 आ गया, तो ये आरोही क्रम हो गया। इसका उल्टा अवरोही क्रम हो जाएगा, 6/8 सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद इससे छोटी संख्या आएगी 3/8, 2/8, 1/8, ये अवरोही संख्या है, क्रम है, ये आरोही क्रम है। अब इसी प्रकार ये भी कर लो, 1/7 आ जाएगा, उसके बाद 3/7 आएगा, उसके बाद 6/7 आ जाएगा, उसके बाद 9/7। अब इसका उल्टा हो जाएगा, 9/7, 6/7, 3/7 और 1/7। ये अवरोही क्रम हो गया, ये आरोही क्रम हो गया। अब दिया है बच्चों, भिन्नों को जोड़ो और लिखो। तो भिन्नों को जोड़ना है और लिखना है। 2 बॉक्स दिया है तो पहले बॉक्स में 7 आ जाएगा, आ दूसरे बॉक्स में 5 आ जाएगा। हर बराबर है तो एक हर आ जाएगा, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, अब बटा में 13, यही हो गया उत्तर। अब उसी प्रकार पहले बॉक्स में 6 आ जाएगा और दूसरे बॉक्स में 8 आ जाएगा, हर बराबर है, समान है, तो 4 आ जाएगा, तो 8 6 14, 14/4 हो जाएगा। बच्चों दिया है, भिन्नों को घटाओ, भिन्नों को घटाओ। दिया है 11/8 माइनस 5/8, तो एक में 11 हो जाएगा, इसमें 5, हर समान है तो एक 8 आ जाएगा। 11 में से 5 घटाएंगे तो हमारा आएगा 6/8, यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब इसी प्रकार ये दिया है 17/13 माइनस 5/13, तो इसमें इस बॉक्स में 17 आ जाएगा और इस बॉक्स में 5 आ जाएगा, अब हर समान तो एक 13 आ जाएगा यहाँ। अब घटाएंगे तो 12, 17 में से 5 घटाएंगे तो 12 बचेगा, तो 12 हमारा यहाँ पे आ जाएगा और 13 नीचे, 12/13 आंसर हो जाएगा। अब बच्चों दिया है, भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलो। दशमलव संख्याओं में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, 28 लिख लो, प्लस दशमलव में बदलना है तो 3 में 10 से भाग करेंगे, जब 3 में 10 से भाग करेंगे तो देखो 3 है, इसमें 10 से भाग करेंगे हम, कितना 0 बढ़ जाएगा, 3 उतर जाएगा। अब दशमलव हम बढ़ाएंगे, अब 0 लगाएंगे तो 10 तिहाई 30, 30 उतर गया है, दोनों कट गया, तो हमारा निकल के क्या आया, 0.3 प्लस, अब इसी प्रकार 9 में 100 से भाग करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 0.09 आ जाएगा। अब इसी प्रकार प्लस है तो प्लस का चिन्ह उतार लेंगे। अब 4 में 1000 से भाग करेंगे तो हमारा जाएगा 0.004, इतना जाएगा। अब इसको जोड़ लो, अब इसको जोड़ लो, 0.004, अब इस अंक को लो, दशमलव के नीचे दशमलव लगा के चलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, 0 उसके बाद 9, फिर अब इसको लो, दशमलव
3, डबल जीरो कर लो, जीरो बढ़ा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ दशमलव लगा के इस साइड दशमलव के आगे 28 लिख लो, अब बाकी 3 जीरो इधर लगा लो, प्लस, अब जोड़ लो, जोड़ेंगे तो 4, 4 नहीं तो 4 आ जाएगा, बाकी 0 है। फिर यहाँ 9 है तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ बचे 3, 3 है 3 आ जाएगा, दशमलव 28 उतर जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 28.394 उत्तर हो जाएगा। अब इसी प्रकार इसको कर लो, बराबर 10 प्लस 6 प्लस भाग करोगे वही आएगा 0.3 प्लस 0.08 प्लस 0.004। उसी प्रकार जोड़ लो, फिर इसी प्रकार तो जोड़ोगे तो आएगा हमारा निकल के 10 और 6 16 दशमलव लग जाएगा 384 उतार 384, यही क्या आ जाएगा उत्तर हो जाएगा। बच्चों दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखो, तो इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे हम तो 20 तो 25 प्लस 1/10 प्लस 3/100 प्लस 5/1000 बराबर, अब 25 को तोड़ लो, 20 प्लस 5 प्लस 1/10 प्लस 3/100 प्लस 5/1000, यही हमारा क्या हो गया विस्तारित रूप हो। अब बच्चों इसको भी उसी प्रकार करना है, बराबर 65 प्लस 3/10 प्लस 8/100 प्लस 6/1000। अब 65 को तोड़ लो, 60 प्लस 5 प्लस 1/10 3/10 प्लस 8/100 प्लस 6/1000, यही विस्तारित रूप है। लग गया बच्चों। बच्चों दिया रुपए पैसे में लिखो, तो 92 रुपया 8 पैसा, तो लिखेंगे हम 92 रुपये 8 पैसे। और इसी प्रकार इसको 247.76 तो 247.76 पैसे हो गया। तो फिर बच्चों कह रहा है रुपये में लिखो 510.74 तो लिख दो 510.74 रुपये हो गया। 999.90 रुपया 999.90 सही, यही उत्तर हो गया। बच्चों दिया है किग्रा में बदलो, 7 ग्राम 700 ग्राम है तो 700 ग्राम बटा में 1000 ग्राम से भाग करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 0.7 किग्रा, यही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार 2495 किग्रा दिया है, ग्राम दिया है, 2495
95 ग्राम बटा में 1000 ग्राम भाग करेंगे तो 2 kg 495, यही उत्तर हो गया। बच्चों दिया है निम्नलिखित आकृतियों के परिमाप ज्ञात करो। परिमाप ज्ञात करना है तो 5 सेमी लंबाई और चौड़ाई 2 सेमी, तो इन परिमाप का सूत्र परिमाप बराबर परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 कोष्टक में लंबाई 5 सेमी है प्लस 2 सेमी चौड़ाई है बराबर 2 कोष्टक में कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 7, कोष्टक बंद। कोष्टक से जब बाहर आएगा तो 2 गुणे 7 बराबर 14, 7 दूना के 14 सेमी, यही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका भी होगा 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, रख दो इस पे मान। 2 कोष्टक में लंबाई कितना है 4 सेमी प्लस चौड़ाई 2 सेमी बराबर 2, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 बराबर 6, बराबर 2 गुणे 6 बराबर 6 दूना के 12 सेमी, यही उत्तर हो गया। अब देखो इस त्रिभुज का 4 प्लस, अब इसका जोड़ दो 4 प्लस 4 प्लस 4 बराबर 4 4 8 4 12 सेमी, यही क्या उत्तर है। अब बच्चों दिया है पहला सवाल, तुम्हारे स्कूल के एक टाट पट्टी की लंबाई 900 मीटर 900 सेमी है और चौड़ाई 50 सेमी, और टाटपट्टी का परिमाप ज्ञात करो। वही सूत्र लगेगा परिमाप बराबर परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 2 कोष्टक में लंबाई 900 सेमी है प्लस चौड़ाई 50 सेमी है बराबर 2, 900 और 50 जोड़ेंगे तो 950 सेमी आ जाएगा बराबर 2, अब कोष्टक में से बाहर करेंगे तो 2 गुणे 950, अब गुणा करेंगे तो 2 0 0, 2 5 10 को 0, 2 9 18, 18 1 19, 1900 सेमी आ जाएगा, यही उत्तर हो गया। अब इसी प्रकार इसको एक वर्गाकार मैदान के एक तरफ का माप 100 सेमी है। इस मैदान के चारों ओर तार की बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। ये क्या है, वर्ग है, जिसकी वर्ग की भुजा क्या होती है, चारों बराबर होती है। ये भी बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। लिखेंगे तार की आवश्यकता, तार की आवश्यकता होगी, कितना होगी, वर्गकार का परिमाप,
वर्गकार का वर्गकार परिमाप 100 इंटू 4 बराबर 4 गुणे 4। जिस वर्ग की 4 भुजा है तो 4 गुणे एक भुजा क्या है 100 सेमी है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 400 सेमी। यही उत्तर हो गया।